दें कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। वोटिंग से चंद घंटे पहले ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कल से नंदीग्राम में अशांति को लेकर खबरें आ रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से नंदीग्राम में साफ सुथरा मतदान कराने की अपील की है। ममता पहले ही आरोप लगाती रही है कि नंदीग्राम में बाहर के लोग आ रहे हैं ताकि हालात बिगाड़े जा सके। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, लेकिन उससे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। Yes, yesterday night the outsiders goons they threatened the people, especially Gokul Nagar, then Ball, and then there are some areas in Balarampur and other areas. But we are already taking up the matter with the election commission. Let us hope that Nandigram must be allowed for free and fair election. और हमारे दो संवाददाता इस वक्त नंदीग्राम से सीधे जुड़ रहे हैं, इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र। सबसे पहले इंद्रजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने कहा कि आउटसाइडर्स आर कमिंग, आउटसाइडर्स बाहर से आ रहे हैं, किस आउटसाइडर की वो बात कर रही हैं? देखिए, कल से ममता बनर्जी यही कह रही हैं कि नंदीग्राम के बहुत सारे इलाके हैं जहां से बाहर से लोग, मतलब ममता बनर्जी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से गुंडे लाए जा रहे हैं और उनका सीधा सीधा आरोप शुभेंदु अधिकारी पर है, बीजेपी पर है। वो ये कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बाहर से गुंडे लाके नंदीग्राम के जो वोटर है उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। श्वेता, आपको मैं दिखा दूं, इस वक्त हम लोग हल्दिया के एसडीओ ऑफिस के बाहर है और यहीं से आप देख सकते हैं 210 नंदीग्राम, सबकी निगाहें नंदीग्राम पर होगी। कल सुबह 7 बजे से नंदीग्राम में वोटिंग शुरू होगी और उसी का जो तैयारी है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन जिसे कहते हैं, वही हम इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि ये है ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो हल्दिया में है। यहीं से सब जगह का जितने भी सीट्स है पूर्वी मिदनापुर में, उनके ईवीएम यहाँ पे दिए जा रहे हैं। जितने भी सरकारी अफसर हैं वो यहाँ पे तैयारी में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं, अगर नंदीग्राम सीट की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जितने भी दस्तावेज है उनकी चेकिंग चल रही है, जो ईवीएम है वो रखा हुआ है और पूरा जो प्रिपरेशन है उसकी तैयारियां इस वक्त चल रही है ताकि ईवीएम जब मिल जाए वोट कर्मियों को और जाएंगे। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, কতটা প্রস্তুত নন্দীগ্রামে? তো আপনারা সবাই? হ্যাঁ স্যার, আমরা নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রামে যে ভোট হবে সবার নজর নন্দীগ্রামের দিকে, কতটা শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারবেন বলে আপনাদের মনে হয়? আগে থেকে প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েছেন, তাই আশা করি শান্তিপূর্ণভাবে হবে। অনেক তো সিকিউরিটি ফোর্স দিয়েছে, সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়েছে, তাতে আপনারা আশ্বস্ত? আশা করছি, হ্যাঁ আশা করছি ভালোভাবে ভোট নিয়ে আসতে পারবো। আচ্ছা দিদি, কোনো जितने भी वोट कर्मी हैं यहाँ पे अफसर, वो कह रहे हैं कि वो आशा करते हैं कि शांतिपूर्ण रूप से नंदीग्राम का ये जो हाई प्रोफाइल चुनाव है वो निकल जाएगा कल। सबकी निगाहें, सबकी नजर नंदीग्राम पे बनी हुई है और आप देख सकते हैं किस तरह का तामझाम यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहा है। और कल की तैयारी हो रही है जो कि इंद्रजीत हमें दिखा रहे थे। लेकिन अनुपम, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, ये बात जो अभी कल वोटिंग होनी है, सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है और उससे पहले ममता बनर्जी का यह कहना कि बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, उम्मीद है कि शांतिपूर्ण चुनाव होगा, ममता बनर्जी के खुद के मन में डर है या लोगों के मन में यह आशंका वो डालना चाह रही हैं? जी देखिए, ममता बनर्जी लगातार कई दिनों से कह रही हैं कि नंदीग्राम को अशांत करने की कोशिश हो रही है और कल भी जब आखिरी सभा उन्होंने की, इसके बाद वो तुरंत भगवानपुर इलाके में गई, जहां पर एक बलरामपुर इलाके में गई जहां पर एक खबर आई थी कि किसी टीएमसी कार्यकर्ता को मारा गया है। तो वहां पर ममता बनर्जी को विरोध का सामना भी करना पड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं से। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नंदीग्राम में वो घर जहां पर ममता बनर्जी इस वक्त रह रही हैं। अभी वो यहाँ से निकली हैं और वो हावड़ा और हुगली में जनसभाएं करने गई हैं, लेकिन यही वो घर है जहां पर ममता बनर्जी रह रही हैं और कल भी यहां पर रहेंगी। और कल से ही वो लगातार आरोप लगा रही है कि बाहरी गुंडे यहां पहुंच चुके हैं यूपी बिहार से। और इसके पीछे की जो सोच है, ममता बनर्जी को आशंका है कि वोट को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, खास तौर पर जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। नंदीग्राम में 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो ममता बनर्जी को आशंका है कि उस जगह पर गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी फैलाई जा सकती है, इसीलिए वो बार बार ये आरोप लगा रही है।
हैं और बार बार कह रही हैं कि चुनाव आयोग को इस ओर देखना होगा। और कल से ही छिटपुट घटना की खबर आ भी रही है और ममता बनर्जी जिस जगह पहुंची थी बलरामपुर इलाके में, वो असल में बीजेपी का गढ़ है जहां पर वो गई थी कल। और वहां पर जब वो निकल रही थी तब उनको इस विरोध का सामना करना पड़ा और जय श्री राम के नारे जो कल से ही उनको सुनने में मिल रहे हैं। तो ऐसे में उनकी आशंका के मुताबिक ही वो बयान दे रही हैं। और आज भी जब वो यहां से निकल रही थी ठीक इस जगह पे उन्होंने बयान दिया जब वो चौपर में जाने के लिए जा रही थी कि बाहर के गुंडे आ गए हैं जो नंदीग्राम को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहे और इस बीच आपको दिखाते हैं कि कल यानी कि आखिरी दिन चुनाव प्रचार के किस तरह से ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच जुबानी तीर चले। नंदीग्राम की जनता से जो अलग जलब बात मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি আমি বেরোচ্ছি না। নন্দীগ্রাম আমার জায়গা, আমার মাটি, আমি থাকবো। মনটাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন। খেলা হবে, খেলা হবে। আর যারা গুন্ডারি খুনদামি করছে তাদের এক তারিখে ভোট দিয়ে এমন করে কবর দেবেন রাজনৈতিকভাবে, যাতে বিজেপিকে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন। আর বিজেপিকে নন্দীগ্রাম থেকে বাংলা পর্যন্ত বল আউট করে দিন। নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে প্রণাম জানাই। আমি নিজে ইচ্ছে করে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে আমি যখন আমরণ অনশন করি 26 দিন, যেভাবে আপনারাও আন্দোলন করেছেন সেই আন্দোলনকে স্যালুট জানাবার জন্য আমি সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামকে আমি আজকে এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ সহযোগিতা চাই। কেউ যদি ভয় পাবেন না, নিজের ভোটটা দিয়ে মেশিন খারাপ করে রেখে দেবে এইসব এলাকায় অনেক ইচ্ছা করে আপনারা দাঁড়িয়ে ভোট দেবেন। ওয়েট করবেন দরকার হলে কিছুক্ষণ। कार्यालय में यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा बातचीत और उनके पास से यहाँ की स्थिति का जायजा भी लिया। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं।